प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे अच्छे थे, उनका राज छोटा था। राजा साहब की पत्नी जो थी वो हरदम बीमार रहती थी। राजा साहब का एक पुत्र था। राजा साहब चिंता में लगे हुए रहते थे, हाय भगवान, मेरा पत्नी जो है बीमार रहती है, मेरा पुत्र को कौन प्रतिपाल करेगा यदि मेरा पत्नी को कुछ हो जाए तो। हे भगवान। राजा साहब हर मंदिर में माथा टेकते थे। राजा साहब हर देवी देवताओं के पास जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब का बेटा का 8 से 10 साल हुआ और राजा साहब की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब राजा साहब की पत्नी इस दुनिया से चल बसी, राजा साहब बड़े चिंतित हो गए, बड़े दुखी हो गए। अपनी पत्नी को सबको पकड़कर बहुत रोने लगे, बहुत गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, हे भगवान, मुझे भी साथ ले ले, मेरा पत्नी को या तो जिला दो या तो मुझे साथ कर लो। सारे लोग, उनके नगर के वासियों सब समझाने लगे, राजा साहब, आप यदि मर जाएंगे, प्राण दे देंगे तो आपका बच्चा का देखभाल कौन करेगा? आप इतना मत रोइए। राजा साहब धैर्य धराते हुए अपने पत्नी को अग्नि संस्कार किए और अपना पुत्र के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीते बीते 4-6 महीना बीता तो राजा के पास के लोग कहने लगे, राजा साहब, आप अपने खुद का भोजन बनाते हैं और खुद का खाते हैं, तो राजा साहब आप ब्याह क्यों नहीं कर लेते? राजा कहने लगे कि यदि ब्याह कर लेंगे तो मेरा बेटा का सौतेली माँ आ जाएगी और शायद मेरा बेटा को अपना ना सके और मैं भी उसके कहने में आ जाऊं। इसीलिए मैं इसे ब्याह नहीं करना चाहूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा और इसे नजरों से दूर नहीं होने देंगे। राजा साहब को 1 साल पत्नी का देहांत हुए हो गया। राजा को कहने लगे, राजा साहब, आप बड़े चिंतित रहते हैं, आप विवाह कर लीजिए। राजा साहब विवाह को राजी हो गए और दूसरा विवाह कर लिए। जब दूसरा विवाह कर लिए दीदी, तो राजा साहब की नई नवेली पत्नी आ गई। राजा साहब उसके प्यार में बंध गए और प्यार में बंधकर उसके साथ रहने लगे। जो पत्नी थी वो मन ही मन बार बार यही सोचती थी कि हे भगवान, एक तो ये जो राजा है मुझसे दुगना उम्र का है, इसका एक 11-12 साल का बेटा है। यदि मेरा बेटा होगा तो राजा मेरा बेटा को प्यार नहीं देंगे, राजा मेरा बेटा को नहीं मानेंगे, धन संपत्ति सब इसी का ज्यादा होगा, इसका राज हो जाएगा, इसे तो मैं अपना राज से निकलवा कर ही रहूंगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी अपने आंचल की पल्लू में राजा को बांधने का कोशिश कर रही थी। राजा को इतना प्यार देती थी, राजा के सामने अपने बेटा को भी बड़ी लाड प्यार करती थी। धीरे धीरे 2 साल 4 साल बीता, बेटा भी जवान हो गया। जब बेटा जवान हो गया तो एक दिन का बात है कि जो रानी है वो कहने लगी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत जो है ज्यादा खराब लग रहा है। जो बेटा था वो बोला, माँ क्या हुआ है? बेटा, मुझे बहुत जोरों से ठंडा लग रहा है। बेटा ने क्या किया कि एक चादर उड़ा दिया माँ को और चादर उड़ा के और माँ को पांव दबाने लगा। माँ को, सौतेली माँ को पांव दबाने लगा
पाँव दबाते दबाते सौतेली माँ कहती है, बेटा तुम यहीं पर सो जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं, नींद आ रहा है, बहुत देर से मेरा पैर दबा रहे हो और तुम्हें नींद आ रहा है, इसलिए तुम यहां पर सो जाओ। माँ को प्यार भरी बात सुनकर बेटा बोला, माँ यदि तू ऐसे कहती हो तो मैं यहाँ पर सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो कमरा अलग है, मैं तुम्हारे पास कैसे सो सकता हूँ। माँ कहती है, अरे बेटा क्या मैं अपना ओद्र से तुम्हें जन्म नहीं दिया हूं, तो क्या एक दिन भी अपने कोरा में लगाकर तुम्हें नहीं सुला सकता हूं। अरे बस सीने से दूध तो मैं नहीं पिलाया हूं, बस इतना ही तो बाकी है, बाकी तेरा तो हर लाड प्यार में देता हूं। बेटा सो जाओ, तुम्हें नींद आ रहा है। बेटा जो था सो गया। बेटा का नाम करण था। करण सो गया अपने सौतेली माँ के कोरा में लग के पलंग पे। राजा साहब आए, बेटा जो था, बेटा गहरी नींद में सो गया। माँ ने क्या किया कि उसका दूध में करके नशे का दवाई दे रखी थी, दूध में करके नशे का दवाई दे रखी थी। बेटा को बोली थी, सोने से पहले बेटा गिलास में तेरे लिए दूध रखा है, पी लो। बेटा करण गिलास वाला दूध पी लिया था। गिलास में दूध में इसे समझ में नहीं आया कि माँ ने चाल चल दी है, नशे का दवाई इसमें डाल दी है। बेटा दूध पी लिया, नशे में बाउर सो गया। माँ ने उसका सारा कपड़ा उतार दी और उसी पलंग पे उसे छोड़ दी। राजा साहब अपने राज दरबार से, राज कचहरी से आए, अपना पत्नी को आवाज दिए। पत्नी जो थी रानी जाकर दरवाजा खोली और दरवाजा खोलकर कहती है, शर्माते हुए, अपना नजर झुकाते हुए कहती है कि राजा साहब आप मेरा कमरा में अभी मत जाइए। राजा कहते हैं, क्यों? आखिर मैं आपके कमरा में क्यों ना जाऊं? रानी कहती है, नहीं राजा साहब, बस 5 मिनट रुक जाइए। राजा हंसते हुए कमरा के अंदर चले गए। अपने बेटा को देखकर कहते हैं, अरे मेरा बेटा इस हालात में, ऐसे कैसे? राजा साहब आप नहीं जानते, जब आप चल जाते हैं तो आपका बेटा मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, मेरे साथ माँ बेटा का कोई संबंध नहीं रखता है। ये तो मैं आपसे इसलिए छुपा रखा था कि बेटा जवान है, राजा साहब मार डालेंगे, इसलिए आपसे हम बताने का कोशिश नहीं कर रहे थे। आज ये तो यहाँ पर धरा गया, पकड़ा गया और नींद में, गहरा नींद में सो गया है, मैं इसे उठा नहीं सका। राजा साहब एक तेगा लेकर कहते हैं कि इसे 7 खंड कर देंगे। रानी हाथ पकड़ के कहती है कि नहीं राजा साहब, 7 खंड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। राजा साहब उसे टांग टूंके और उसका कमरा में सुला दिए, उसका तन पे वस्त्र लपेट दिए। सवेरा हुआ, राजकुमार करण उठा तो कहता है कि अरे मेरा हालात ऐसे कैसे हुआ? अपने पिता के पास जाके कहता है, पिताजी मैं तो चल रहा हूं तो मेरा पांव लड़खड़ा रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है? राजा साहब अपने हाथ उठाकर 2 चाटे लगा दिए बेटा को, करण को, और कहते हैं कि अरे मूर्ख, भोला बनने का नाटक करते हो, तूने अपने माँ के साथ गलत व्यवहार करते हो। करण बोला, नहीं पिताजी, ऐसा बात नहीं है, माँ का तबीयत खराब था, मैंने तो माँ का पांव दबाया, सर दबाया और माँ बोली यहाँ पर सो जाओ। गिलास का दूध मैंने पी लिया और मैं सो गया। माँ कह रही थी कि जब तक पिताजी नहीं आएंगे, जब तक तू मेरे पास से नहीं जाना। पता नहीं कैसे मेरा आंख भरा नींद आ गया, कोई पता नहीं। ये बात सुनकर राजा जो हैं, राजा कहते हैं कि ये सबसे मैं मानने वाला नहीं हूं। राजा साहब रानी के पास गए और कहते हैं कि रानी मैं क्या सजा दूं उसको क्या दंड दूं? मैं तो आपके सामने नजर मिलाने लायक नहीं हूं। मैं तो अपने मरी हुई पत्नी का क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है, कैसा ओद्र से जन्म लिया है जो इतना बड़ा दिन मुझे देखना पड़ा। सौतेली माँ का अत्याचार बेटा पे बहुत भारी पड़ गया। सौतेली माँ जो थी लाड प्यार देते रह गई, लेकिन इतना बड़ा अत्याचार की दीदी, इतना बड़ा अत्याचार की भैया।
कि जो बेटा के समझ में भी नहीं आया, राजा भी नहीं पहचान पाए अपने पत्नी को, दूसरी पत्नी को पहचान नहीं पाए। रानी कहती है कि राजा साहब, मैं आपसे बताती हूं, आप जो हैं चुपचाप बेटा को देश निकाला दे दीजिए, या तो जल्लाद से बोलकर ऐसे मरवा दीजिए, इसका कलेजा निकाल कर देगा और आप इसका कलेजा खा जाएंगे। राजा कहते हैं कि सबसे बढ़िया यही रहेगा, देश निकाला देंगे, फिर से वापस लौट आ जाएगा। इसीलिए मैं जल्लाद को बोल देता हूं, जल्लाद इसे मार डालेगा। जल्लाद को राजा साहब 4 जल्लाद को बोल दिए, भाई मेरा बेटा करण को ले जाकर वन में चीड़ फाड़ के कलेजा ले आना, उसका खून के रंगा हुआ वस्त्र भी ले आना और इसे जिंदा मत छोड़ना। 4 जल्लाद करण को लेकर चले गए। करण का उम्र 15 वर्ष हो गया था, करण बड़ा हो गया था। 4 जल्लाद को देखकर करण कहता है, पिताजी ये 4 जल्लाद मेरे साथ क्यों दे रहे हैं? राजा कहते हैं, तुम्हारे करनी जो है उसके सजा देने के लिए 4 जल्लाद ले जा रहा है तुम्हें। करण हंसते हंसते घर से चल दिया। चलो, सौतेली माँ के कारण मेरा बलि पड़ने वाला है। मैं तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं था, मैं तो अच्छा कर्म किया था। अब भगवान की मर्जी, भगवान मेरे साथ हो सकता है, न्याय है या अन्याय। यदि हम गलत किए होंगे तो भगवान मेरे साथ अन्याय करेंगे, यदि हम अच्छा किए होंगे तो मेरे साथ भगवान न्याय करेंगे। हाथ जोड़ के महादेव के भक्त था करण। महादेव से कहता है, सुने आमेले हो गुरुजी हमारी पुकार आवाजी, जेहि दीना ले लिए गुरुजी हमहु जाला मियाँ जी। माता ना लेते जलन प्राण जी, कौने कसुर वे गुरुजी हमारा से भयल जी। दे दे लाई तना बड़ा सजाई, पिता जे छोड़लन शिव गुरु सरवा से हथवाजी। माता लगावे अच्छा रंग जी। बालक कहता है कि हे भगवान, हे महादेव, आखिर मैं क्या दोषी हूँ? मेरा जन्म लेते नादान थे, बालक थे, मेरा माता मर गई, मेरे पिताजी मेरा सर से हाथ हटा लिए और सौतेली माँ मेरा इतना बड़ा अछरंग लगा दी है। महादेव इसका इंसाफ करिएगा। इतना कह के और जल्लाद के कहता है कि भैया हम थोड़ा सा महादेव के मंदिर से अंदर होकर आएंगे, उसके बाद मुझे जेल ले चलना। जल्लाद कहता है कि नहीं, मंदिर का दरवाजा तुम लगा लोगे? बोला कि नहीं। महादेव के जाके अपना मस्तक टेक के और महादेव से कहता है कि हे भगवान, यदि हम जिंदा रह जाएंगे तो आपका मंदिर बना के सोने का शिवलिंग बिठाएंगे, यदि मर जाएंगे तो आपके शरण का दास बन जाएंगे। इतना कह के और मंदिर से जल्लाद के साथ निकल गया। जल्लाद के साथ निकल गया दीदी, तो 4 जल्लाद है जो कहता है कि हाँ, इसको माता जब थी तो कितना सीधी साधी थी। हम जब भी दरवाजा पर जाते थे तब 5 सेर अनाज दे के चलाती थी और बनल को खाना खिला देती थी अपने भूखे रह के। तो एक जल्लाद कहता है कि क्या करें, हमका बेटी का शादी था, हमको 1 रुपया नहीं था, इसको माता हमको राजा से चुपे गले के हार दे दी थी कि इसका बेच के अपना बेटी के विवाह कर दीजिए। एक जल्लाद कहता है कि भाई बहन के रिश्ता था हमको इसको माता से, इसको माता हमको राखी बांधती थी हर रक्षाबंधन में, इसको माता के पास जाते थे, हमको बहन नहीं थी और इसको माता के भाई नहीं था, और इसको माता जब से मरी है, जब से हमको कलाई सुना है। एक जल्लाद कहता, अरे मोहे माया में आप फसल हैं, यही मोह माया में इसको छोड़ दीजिएगा का? जल्लाद लोग कहते हैं कि क्या करे, राजा के ऑर्डर में बंध चुके हैं। धीरे धीरे सब वन में पहुंच गए, मधुबनी में।
जब मधुबनी में पहुंच गए तो इसका हाथ बांध दिए। लड़का कहता है कि देखिए मेरा हाथ बांध दीजिए, मेरा पाँव बांध दीजिए, आंख में पट्टी लगा दीजिए। अब आंख में पट्टी लगा के तब मेरा गर्दन काटिएगा, एक के छेव में काटिएगा। कहे कि हम तड़पेंगे नहीं, अब कलेजा मेरा अच्छा से निकालिएगा, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा कलेजा खाएंगे, मेरे माता की भी खाएगी, तो कलेजा अच्छा से निकालिएगा। कलेजा निकाल के अच्छा से ले जाइएगा, और ऐसा है कि मेरा वस्त्र में ले जाइएगा, काहे कि कलेजा जो है कोमल है तो ज्यादा देर में खराब हो जाएगा। बालक कहता है और हंसते हंसते जल्लाद के कहता है। जल्लाद जो है दीदी, जल्लाद है रोने लगे बालक को बात सुनकर। जल्लाद से कहता है बालक कि भैया, करण कहता है कि भैया, चाचा, मामा, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रोते हैं? मुझ पे जल्दी से तेगा चलाइए, और तेगा चला के मेरा गर्दन हटा दीजिए सर से, और मेरा कलेजा चीर के निकाल लीजिए। जो जल्लाद हैं उनका हाथ कांपने लगा, तेगा उसाहे तो तेगा भिगा गया। और करण से कहता है जल्लाद कि हे बाबू, तू इस राज को छोड़कर चला जाओ, तू कहीं प्रदेश चला जाना, और प्रदेश में कमाना खाना, इस नगर में मत लौटना, कभी कभी जीवन में नगर में मत लौटना। तुम चल जाओ, तेरा प्राण मुझसे नहीं लिया जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है जो तेरा प्राण मैं ले सकूं। ये बात कह के और जल्लाद जो है दूसरे जल्लाद से कहते हैं कि भैया काटना है तो तुम काट सकते हो, लेकिन मेरा हाथ कांप उठा, मेरा हाथ से तेगा गिर गया। दूसरा जल्लाद भी बोलता है कि भैया मुझसे नहीं होगा। तीसरा जल्लाद भी बोलता है कि मुझसे नहीं होगा। चौथा कहता है कि क्या सबसे पापी मैं हूं जो मैं इसको काट दूं? राजा चाहे मुझे राज में रहने दे या निकाल दे, हम इसे काटने वाले में से नहीं है। ये दीदी करण को छोड़ दिए चारों जल्लाद, और करण का एक वस्त्र ले लिए, और करण को बोले कि बेटा तू इस राज से चला जाओ। जल्लाद के पास कुछ पैसा था, जल्लाद ने उसे कुछ पैसा दे दिए और बोले कि बेटा खाते पीते चल जाना, कहीं कुछ नौकरी कर लेना। जल्लाद ने क्या किया दीदी कि जंगल में घुरने लगा। घुरते 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 एगो सियार मिला। सियार को मार के, निर्दोष जानवर, बेजुबान जानवर को मार के, और उसका खलरी उधेर के, कलेजा निकाल के, और उसी का कपड़ा में कलेजा निकाल के बांध लिया, और बांध के और आंख भी निकाल के रख लिया, और लेके राजा के जाके दे दिया। राजा रानी को दिए कि रानी साहब मेरा बेटा करण का कलेजा है, बड़ा सुंदर है, इसे खा जाइए भूज के। राजा रानी दोनों भूंज भांज के बड़े मजे से प्यार से दोनों बैठकर खा गए। राजा को यह भी एक बार दर्द नहीं लगा कि जिस बेटा के कारण मैं दिन रात घर से नहीं बाहर होता था, उसी बेटा के कलेजा मैं खा रहा हूं। राजा कहते हैं कि जब पिता मर जाते हैं तो माँ बेटा को कलेजे से लगा के प्यार से पालती है और कहती है कि मेरा यही जिंदगी है। लेकिन जब माँ मर जाती है तो पिता कसाई बन जाते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं और कहते हैं मेरा पत्नी जिंदगी है, बेटा कौन है, बेटा मेरा घर से चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। राजा जो थे, राजा एक कसाई बन गए, और कसाई बन के, और जैसे गाय का मांस कसाई खाता है उसी तरह राजा अपने बेटे को कलेजा समझ के सियार का कलेजा खा गए दीदी। और अपना सोचे कि मेरा बेटा मर गया। अब क्या होता है दीदी, करण वहां से चलने लगा, रास्ते में चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया जो थी भीख मांगती थी। बुढ़िया भीख मांगती थी और भीख मांग के और वो अपना गुजर बसर करती थी। बुढ़िया निसंतान थी, उसका कोई नहीं था, बुढ़िया का कोई नहीं था। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का नाम दुखनी बुढ़िया था। दुखनी बुढ़िया का कोई नहीं था। उसका पति जो थे बहुत पहले देहांत हो गया था पति का, और संतान जन्म लेने से पहले संतान होवे नहीं किया था। बुढ़िया अपना विधवा जीवन पूरे बिताई, अकेलापंती
समय झुक जाने के बाद भीख दुख मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बुढ़िया जो थी भीख मांग के और जा रही थी। करण पे नजर पड़ा, बुढ़िया का पांव लड़खड़ाया और बुढ़िया गिर गई। करण को देख कर रहा नहीं गया और जाके बुढ़िया दुखनी बुढ़िया को हाथ पकड़ के उठाया और बोला कि अरे दादी माँ, इतना तेजी में क्यों जा रही थी? शाम का समय है, क्या हुआ? बुढ़िया कहती है कि बेटा मेरा पांव लड़खड़ा गया। क्या करूं बेटा, 3 से 4 दिन से मैं भीख मांगने नहीं गया था, मेरा तबीयत खराब था और उसी तबीयत खराब के कारण बेटा मैं कुछ नहीं मांगा और आज थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ है तो मैं सोचा कि कुछ मांग लेता हूं और 2 रोटी बनाकर खा लेंगे तो मेरा पेट में शांति मिल जाएगा। इसीलिए बेटा गांव में चले गए थे मांगने, थोड़ा सा अनाज मिला है बेटा, जाएंगे झोपड़ी में तो इसे बनाकर खाएंगे। करण कहता है माँ, बेटा तूने बोला मैं तुम्हें माँ बोलता हूं, चलो आज रोटी तुम्हें हम बना कर देंगे। करण के बात सुनकर बुढ़िया कहती है बेटा देखने में तू राजघराने का पुत्र लगते हो, क्या तू मुझे रोटी बना कर देगा? बुढ़िया को बात सुनकर करण कहता है नहीं माँ, राजघराने क्या, मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है। बुढ़िया बात सुनकर रोने लगी और कहती है बेटा क्या बात है जो तुम ऐसे बोलते हो? करण कहता है जन्मा लिए ते मोरा माता मारी गई ले जी, पिता कैलन दोसरे विवाह जी, माता सवतेली मोरा कैले अत्याचारी आजी, लगई लेना भारी आचारंग जी, पिता मोरा दिहलन जा लदके आओ डरवाजी, चिरी फारी मारी काटी देहू जी। बेटा करण कहता है बूढ़ी दादी माँ से कि दादी माँ जल्लाद को ऑर्डर पिताजी दे दिए और जल्लाद मुझे मारा नहीं छोड़ दिया है, इसीलिए संसार में मेरा कोई नहीं है, आपको पास हम रहेंगे। ए दीदी, बुढ़िया जो है बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटा, आज से हम तुम्हारे माता और तुम मेरा बेटा। ठीक है दादी माँ। अब उसी के साथ करण चला गया। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बेसहारा थी लेकिन महादेव के बुढ़िया भक्त थी। बिना पूजा पाठ के बुढ़िया एक दिन भोजन नहीं करती थी। स्नान करके ही महादेव के चरण पर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसके बाद भोजन करती थी। बुढ़िया गई, करण भी गया। करण रोटी बनाया, चावल बनाया, जो भी भोजन बनाया बुढ़िया को दिया, खुद को भी खाया। सुकून से उसका झोपड़ी में रात बिताया। सवेरे हुआ काम के तलाश में चला गया। जो भी 2 पैसा 4 पैसा कमा के लाया, बुढ़िया को बोला माँ अब तुम भीख नहीं मांगना, तू मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तू भीख मत मांगने जाना, हम खुद का मेहनत करके कमाएंगे, 2 पैसे लाएंगे। अब करण कमाने लगा, कमा के लाने लगा और बुढ़िया के परवरिश करने लगा। बुढ़िया जो थी अपना बेटा की समान उसे मानने लगी, लाड प्यार देने लगी। धीरे धीरे 2 4 6 महीना बीत गया। एक दिन का बात है कि पूरा कस के नगाड़ा बज रहा था। नगाड़े की आवाज सुनकर करण कहता है दादी माँ ये नगाड़े की आवाज कैसा है? बुढ़िया कहती है बेटा तुम नहीं जानते हो, एक राजा हैं, उनका एक ही बेटी है। राजा साहब के बेटी के साथ एक रात कोई नहीं बिता पाता है। राजा साहब को कहना है जो मेरा बेटी के साथ एक रात बिता लेगा उसको 12 कोस का राज उसका नाम कर देंगे, अपना बेटी का विवाह उसको कर देंगे उसी के साथ, और जो भी धन संपत्ति है उसको दे देंगे और राजाभिषेक विवाह करते ही उसको कर देंगे, राजा बना देंगे। बेटा अब जो भी जाता है पता नहीं
वो लड़की कैसी है, वो मर जाता है। करण कहता है कि दादी माँ आखिर क्या कारण है? बेटा मुझे नहीं पता क्या कारण है। कहते हैं कि करण कहता है कि क्या दादी माँ एक दिन मैं भी अपना आजमाऊं भाग? नहीं बेटा, अरे तू तो मेरा आंखों का तारा है रे, तू तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है रे, कैसे तू जा सकता है रे? वो तो राक्षसी है लगता है, पता नहीं क्या उसके पेट से निकलता है और वो मर जाता है। करण बोला कि इसका तय तक तो मैं पता लगा लूंगा। अब करण का आंखों का नींद हैरान हो गया। अब करण जो है चला गया लकड़ी काटने। उसको कोई काम नहीं मिला बाजार में, लकड़ी काटने चला गया। लकड़ी काटने चला गया तो राजा का बेटा था। राजा का बेटा था, हाथ में उसका छाले पड़ गया था। हाथ का छाले देख देख के आंखों से आंसू गिरा रहा था। हे भगवान, मैं एक राजकुमार था, आज मैं एक लकड़हारा बन के और एक भिखारी बुढ़िया के पास मां बना के उसके साथ रह रहा हूं। भगवान, मेरा भाग्य में क्या लिखा था? चलो कोई बात नहीं। इतना ही में एक ब्रिज के नीचे वो सोया हुआ था। ब्रिज के ऊपर एक डाल पे एक तोता और एक मैना आपस में बात करता है। अरे आज तो लगता है कोई मुल्ला नहीं गया, आज राजा की बेटी अकेले रही होगी। तोता कहता है, तोती कहती है कि अच्छा क्या राज है, जो भी राजा के बेटी के पास जाता है वो मर जाता है, क्या राजा की बेटी कुमारे रहेगी? उसका तो उम्र इतना ज्यादा हो गया है। तोता कहता है, अरे कुमारे रहेगी, कुमार तो रहवे करेगी, जो जाएगा वो मरिए जाएगा, तो कुमार न रहेगी तो कैसे होगा शादी ब्याह? नहीं, हमको उस क्या कारण है जो मर जाता है? तोता कहता है कि अरे क्या कारण है, रात के रानी का पेट फट जाता है, जो राजकुमारी है राजकुमारी का पेट फट जाता है और पेट फट जाता है, दो ध्वज हो जाता है और उसको में से एक नाग एक नागिन निकलता है और नाग नागिन निकल के और जो उसके साथ रात बिताता है उसको डांस लेता है और डांस लेता है, उसके बाद फिर से और उसका खून पी जाता है। नाग नागिन दोनों खून पी जाता है और खून पी के और फिर से नागिन और नाग उसका पेट में ढूक जाता है और ढूक जाने के बाद उसका पेट जो है प्लेन हो जाता है, पेट फिर से जुड़ जाता है और वो लड़का मर जाता है। तोती कहती है ऐसा? तो हाँ। नीचे ये जो करण था वो सुन रहा था, सोचा कि चलो आज तो नहीं, कल अपना भाग आजमा के हम देखेंगे। लकड़ी काट के बेचा और बेच के जो भी 2 पैसे 4 पैसे मिला, 2 पैसे 4 पैसे मिला और 2 पैसा 4 पैसा अपना लेके और बुढ़िया के पास गया। राशन पानी लेके बुढ़िया के बोलता है कि माँ आज अच्छा से भोजन बनाना और कल तेरा बहू लेकर आएंगे, कल से परसों 3 से 4 दिन में तेरा बहू लेकर आएंगे। बुढ़िया कहती है, बेटा कौन सा लड़की तुम्हें पसंद हो गया है जो तू ब्याह करना चाहता है? साल भर से तुम मेरे पास हो, आज अचानक कर रहे हो ब्याह करेंगे? हाँ माँ ब्याह करेंगे। बुढ़िया खाना बना के दी। सवेरा हुआ तो करण उठा और उठ के चला गया राज दरबार में और जाके नगाड़ा बजा दिया। पान का बीड़ा लगा हुआ था, दोहरा बीड़ा उठा के खा गया। राजा कहते हैं कि क्या आप मेरे बेटी के साथ रात बिताएंगे? ये राजकुमार करण कहता है कि हाँ हम बिताएंगे। तो देखो बेटा, यहां जो भी मेरा बेटी के साथ रात बिताता है वो मर जाता है, नहीं पता उसके साथ क्या होता है, लेकिन वो मर जाता है। आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है। क्या तुम माता पिता के एक ही पुत्र हो? राजकुमार करण बोला कि हे राजन, नहीं मेरा इस दुनिया में माता है, नहीं इस दुनिया में मेरे पिता हैं, नहीं भाई है, नहीं बंधु है, मैं अकेला हूं। यदि मर जाएंगे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सब को जलाना नहीं, मेरे सब को जलाना नहीं, मेरे सब को कड़ुआ तेल हल्दी चंदन लगा के
और रख देना। बोले ठीक है। दीदी शाम का समय हुआ, राजा साहब करण को बड़े प्यार से भोजन करवाए। करण जो था, करण क्या किया कि एक केले का थाम बड़ी सुंदर से काट लिया और उसे धोती पहना दिया और कुर्ता भी पहना दिया। जैसे बिजुका बनाता है उस तरह से बना दिया और बना के रानी के कमरा में रख दिया। रानी के कमरा में रख के पलंग के नीचे कर दिया, जो कि राजा की बेटी इस बिजुका को देख ना पाए। राजा की बेटी गई और बिस्तर पे सो गई। उसका गहरी नींद आंखों में भर गया। वो खराटे लेकर नींद मारने लगी। अब ये क्या करता है करण, बिजुका को उसके पलंग पे सुला दी, लाल चादर उड़ा दी। लाल चादर उड़ाकर और एक कोने में एक चटाई में लिपट के दोनों हाथ में तेगा लेकर खड़ी हो गया और ये राजकुमारी सो गई बिजुका के साथ। जब आधी रात हुआ तो राजकुमारी का पेट फट गया। पेट फट के और एक नागिन और एक नाग गरजता हुआ दोनों निकला और जो बिजुका था, बिजुका के तन से चादर हटाया और चादर हटा के और उसे बारी बारी डांसने लगा। पहले पेट में डांसा, पेट में डांस के उसके बाद 2 जगह 3 जगह डांसते डांसते उसका मुंह में जैसे चूसने का उनका खून कोशिश करने लगा तो दोनों का दांत में केले का रेशा फंस गया। और जब केला का रेशा फंस गया तो दोनों नाग उसमें लपट गए। अब करण को मौका मिल गया कि आहा, मुझे तो मारने का इसका मौका मिल गया है। करण ने क्या किया कि अपना तेगा उस पे वार कर दिया। दोनों नाग नागिन का काट दिया, कई खंड कर दिया और कई खंड करके उसके बाद महादेव से कहता है करण कि महादेव जी, मैं आपका सच्चा भक्त हूं। मैं तो राजकुमारी का पेट से जो नाग निकला है उस नाग को मैं कई खंड कर चुका हूं, लेकिन रानी का पेट जो फटा हुआ है वो कैसे जुटेगा। महादेव कहते हैं कि बेटा सबर करो, चिंता मत करो, वो तो मुझ पर छोड़ दो। अब राजकुमारी का पेट जो था पहले की तरह बिल्कुल जैसे हो जाता था वैसा ही हो गया। सवेरा हुआ, बिजुका जो है उसी तरह पड़ा हुआ है और राजकुमार धीरे धीरे खिड़की से निकल गया। अंदर का दरवाजा लगा हुआ था। खिड़की से राजकुमार निकल गया, तेगा रानी के कमरे में छोड़ दिया और चुपचाप खिड़की के दरवाजे निकल गया। बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया से जाकर बोला, अरे दादी माँ, मेरा ब्याह का तैयारी करो, अब मेरा ब्याह जल्दी से हो जाएगा। राजा साहब मुझे आज दामाद स्वीकार लेंगे। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ, आज मैं पूरी रात राजकुमारी के कमरे में बिताया है और राजकुमारी के कमरे में बिताकर मैं आया हूं। सवेरा हुआ, राजकुमारी का नींद खुला। राजकुमारी सोचती है कि अरे मेरे साथ तो कोई पर पुरुष सोया हुआ है, ये भी आज तो मर ही गया होगा। लेकिन उठ के देखती है तो बड़े बड़े 2 अजगर का गर्दन कटा हुआ है, कई भाग में उसका सर कटा हुआ है। देखकर चिल्लाने लगी पूरा जोर जोर से, अरे मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। तेगा देखकर तेगा में रक्त लगा हुआ है। अरे ये सब कैसे हो गया, मेरे पास भी आदमी मरा पड़ा है और नाग भी मरा पड़ा है। वो तो कई बार ऐसे हुआ था जो उसके साथ बिस्तर पे उसके गए थे और उसका प्राण चला जाता था। तो वो तो अजनबी नहीं थी, उसे तो पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि राजकुमारी को भी पता नहीं था कि मेरा पेट से नाग नागिन निकलता है और वो व्यक्ति को डस लेता है, वो मर जाते हैं। अब क्या होता है दीदी, राजकुमारी चिल्लाने लगी, दरवाजा बंद था। रानी गई, दासी गई और कई लोग गए, लेकिन दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तो राजकुमारी खोल ही नहीं रही है,
क्योंकि पलंग पे बहुत बड़े बड़े 2 अजगर कटा हुआ था। उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा कांड हुआ है, आखिर ये सब कैसे हुआ। जब उसका चादर हटाते हैं कि अरे ये तो बुढ़िया के घर में जो लड़का रहता था, आज उसी का दिन था, आज वही आया था। तो देखते हैं कि अरे ये तो केले का कंधी है, केले का थम है, पूरा पौधे हैं। उसका धोती पहराया हुआ है और उसका कुर्ता पहराया हुआ है, नाक का फन जो है उसी में लिपटा हुआ है और इसका शरीर कई भाग में कटा हुआ है। राजकुमारी देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को लगा कि ये भगवान, इतने बड़े बड़े अजगर मेरा पेट से निकलता था लगता है, तब तो ये बिजुका में फंसा हुआ है और इसका कटा हुआ है, खिड़की मेरा खुला हुआ है। लगता है कि वो व्यक्ति जान प्राण बचा के भाग गया है। पूरा नगर में हंगामा हो गया कि राजा के बेटी का कमरे में 2 नाग का सरधज अलग किया हुआ है। बुढ़िया का बेटा का बुलाया गया। बुढ़िया का बेटा राज दरबार में गए। सही सलामत देखकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर खुश होकर कहने लगे कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, क्या इनाम लोगे। राजा का जो करण है वो कहता है राजा से कि राजा साहब, किए हुए कौल मर्द को पूरा करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आप यही बोले थे कि जब जीवित रह जाओगे तो राज अभिषेक करेंगे, अपना बेटी से ब्याह कर देंगे, पूरे राज का उत्तराधिकारी बना देंगे। राजा एन मस्तू बोलकर सर पर हाथ रख दिए। सर पर हाथ रख के और बोले कि बेटा चिंता मत करो, जब कहो जब ब्याह कर देंगे। राजकुमार करण कहता है कि तो पिताजी इसमें देर किस बात की है, आज ही शादी का तैयारी कर दीजिए। राजा कहते हैं तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता तो आप जानते हैं कि भिखारिन बुढ़िया के पास मैं रहता हूं, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है। ठीक है तो बारात की तैयारी करो। करण ने बुढ़िया से बोला माता मेरा ब्याह का तैयारी करो, बारात का तैयारी करो, राजा के बेटी से ब्याह हम करेंगे। बुढ़िया भिखारिन बुढ़िया बारात की तैयारी की, धूमधाम से बाराती सजा, राजा के दरबार पर बारात गया। अब राजा के बेटी से ब्याह हो गया। राजा के बेटी से ब्याह हो गया और ब्याह करके बुढ़िया के पास करण अपना पत्नी को लेकर आया। बुढ़िया जो थी बड़ी प्रेम से अपने बहू को स्वागत से परछन की गिरा प्रवेश करवाई। अब 2-4 दिन 8 दिन बीता। उसके बाद राजकुमारी कहती है कि हे स्वामीनाथ, माँ तो एक झोपड़ी में रहती है, इसी झोपड़ी में मैं भी, इसी झोपड़ी में आप भी, तो इतने बड़े राजा मेरे पिता का राज है, किस लिए? इसलिए मेरे पिताजी से पूरे राज का अधिकार मांग लीजिए और राज का राजा बन जाइए। करण कहता है ठीक है, आप जैसे कहिए मैं वैसा ही तैयार हूं। करण राजा के पास गया और राजा साहब से बोला पिताजी क्या आप मुझे अपने राज का राजा बनाएंगे? राजा हंसते हुए बोले कि हाँ बेटा, ये राज जो है किसके लिए है? इस राज में तुम ही रहोगे और मेरा बेटी। राजा साहब अपने बेटा को, अपने दामाद को बना लिए राजा और बेटी को राजरानी। राज अभिषेक कर दिए। पूरे राज का लोग जय जयकारी मनाए और जय जयकारी मना के सब फूल अक्षत से स्वागत किए। राजा पूरे राज में सब प्रजा को खिलाए। राज अभिषेक का खुशी में पूरा रात नाच गान से पूरा बीता। अब तो राजा का घर में राजमहल में खुशियां ही खुशियां भरा था। कुछ दिन पहले बेटी का ब्याह, फिर राज अभिषेक, पूरे राज को उत्तराधिकारी बनाए दामाद को। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब यहाँ की कहानी यही रखते हैं। अब देखते हैं इसके माता पिता की क्या हुआ होगा। तो दीदी जो करण के माता थी सौतेली और पिता, करण को निकलते ही राज में उनका किला ढह ढन बना गया। जो उनका राजमहल था वो ढह ढन बना गया। उनके घर में हाथी हंसार घोड़े घोड़सार सब सीला पत्थर हो गया। उनके घर में धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। पाप के जो धन होता है वो बिला जाता है, उसी तरह पाप
उसके घर में घुस गया, दरिद्रा समा गया और शनिचरा समा गया, सारा धन नष्ट हो गया। राजा रानी जो थे वो बिल्कुल एक भिखारी हो गए। पूरे राज का लोग उन्हें देखकर थू थू करने लगे, ये राजा ये पापी है, ये राजा कसाई है। जल्लाद को देकर अपने बेटा को मार डाला। राजा को ईंट से मारो, पत्थर से मारो। राजा को पूरे लोग प्रजा डर नाम के चीज हटा दिए और राजा रानी को दोनों को ईंट और पत्थर से मारकर पूरे हालात खराब कर दिए। राजा जो थे अपने राज छोड़कर जान बचाकर ले भागे, इधर उधर दर दर भटकने लगे। राजा को कुछ नहीं समझ में आया तो भीख मांगने लगे। किस दिन भीख मांगता और किसी दिन भीख नहीं मिलता। एक जोगी एक जोगन के रूप धर लिए। धीरे 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 समय बीता। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक करण का 2 संतान हो चुका था। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया को भी अपने माता बना के राजमहल के अंदर करण रख लिया। भिखारिन बुढ़िया को भीख मांगना छुड़ा दिया करण और बेटा बन के उसका फर्ज अदा किया। ये जो माता और पिता हैं भीख मांग रहे हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल बीत गया। भीख मांगते मांगते करण के दरवाजे पर राजा साहब जा पहुंचे। करण ने अपने माता और पिता को पहचानने में तनिक देर नहीं किया। राजा साहब जो राजा थे वो एक जोगी बन गए। बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछे, हाथ में सरंगी लिए और माता जो थी, माता झोली गुदरी लिए करण के दरवाजे पर पहुंच गए। जब करण के दरवाजे पर पहुंच गए तो गाते हैं कि उठऊ का उठऊ माता, देहु मोठी बिचावाजी। अरे करमा के लिखल भैली फाकीर, बरी रे बियाही मोरा, तेजले पाराना माजी, करी ले ली दोसरे विवाह, दोसरे विवाह कैली, सुख नाही पाएली जी, बनी गईली जोगिया फकीर जी। कहते हैं कि राजा वही गागा के भिक्षा मांगते थे कि कर्म के लिखा हम भी जोगी फकीर बन गए हैं, उठिए भिक्षा दीजिए। जो करण की पत्नी थी वो महल के अंदर से निकली कि भाई कौन है, भिखारी आए हैं। करण की पत्नी अपने माँ से जाकर बोली, माँ एक जोगी एक जोगन आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। करण बाहर निकला और देखा कि अरे ये तो मेरे माता और पिता हैं। अपने पत्नी से जाकर करण कहता है कि अरे इसे भिक्षा देने लायक नहीं है, इसे भिक्षा देना तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। करण की पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, कोई भी भिखारी आता था उसे सूप भर अन्न दिलाते थे, दरवाजे पर बैठाकर भोजन दिलाते थे और ज्यादा गरीब रहता था तो उसे वस्त्र दिलाते थे। आज कहते हैं कि भिक्षा देने लायक नहीं है, कौन है? करण कहता है कि यही मेरा पिता कसाई है और माता हत्यारी है, जो मुझे जल्लाद में के हाथ देकर और मारने को बोला था। कहते हैं कि अरे माता पिता तो माफ करते हैं बच्चे को, तो क्या बच्चे माता पिता को माफ नहीं करते हैं? माता पिता को माफ कर देना चाहिए। करण कहता है कि नहीं, हम नहीं माफ करेंगे, ये तो हो सकता है मेरा बच्चे का भी मार डाले, हम इसे माफ नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा बड़े प्यार से चौकी बिछाए दरवाजे पर और बैठाए करण का ससुर, बैठाकर कहते हैं कि शायद आपके नगर में हम एक बार गए थे तो आप एक राजा थे, आप जोगी फकीर कैसे बन गए? आपका एक पुत्र था, वो पुत्र कहाँ गया? कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं पता। करण के ससुर कहते हैं कि मुझे पता चला था कि जल्लाद के हाथों में दे दिए थे। तो करण का पिता जो है सर नवाकर आंखों में आंसू भर के
और रोने लगे और कहने लगे कि सच क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा के इस कारण से हमने मारने का आदेश दे दिया, लेकिन बेटा के पछतावा में आज भी मेरा आंखों में आंसू है। कहते हैं कि तो बेटा के पछतावा में आंखों में आंसू है तो इस जोगन के साथ लेकर काहे घूम रहे हैं? तो जोगन को तो इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि जब मेरा पत्नी है तो पत्नी धर्म निभा रही है और भीख मांग रही है। एक राजरानी थी और आज एक भिखारिन है। राजा कहते हैं कि क्या आप बेटा से मिलना चाहते हैं? आपका बेटा एक राजा है। करण आया और अपने पिता को पांव छूकर कहता है, पिताजी क्या आप मुझे पहचानते हैं? करण के पिता देखकर कहते हैं कि हाँ बेटा मैं पहचानता हूं, लेकिन बेटा तू जीवित कैसे है? करण कहता है कि जिसका माता हो, एक माता सीता की तरह जो वन में भी अपना 2 बच्चे के पालन प्रतिपाल कर ली थी, और उसका बेटा कैसे मर सकता है? मेरे मां एक सीता की तरह पवित्र थी, निर्मल थी, अपने बेटा को जन्म देकर इस दुनिया से चल गई थी जरूर, लेकिन माता का सर पुत्र के सर से नहीं, माता का हाथ पुत्र के सर से नहीं हटा था। ये बात सुनकर राजा रोने लगे और बेटा को पांव में लटक गए। बेटा मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो बेटा, तुम्हें निकलते ही मेरा राज नष्ट हो गया। हाथी हसार घोड़सार सब सीला पत्थर हो गया है। गांव वाला मुझे ईंट पत्थर से मार के निकाल दिए हैं। बेटा कहता है, करण पिताजी करनी का फल एक दिन भुगतना पड़ता है। जो करनी की है, जो सौतेली माँ है वो कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो। हम तो दूध में गिलास में नशे का दवाइयां डाल दिए थे और तेरा तन का वस्त्र उतार दिए थे और बोले थे कि मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। मैंने तुम्हारे पिता से झूठ बोला था बेटा, मैंने झूठ बोला और झूठ बोला तो देखो मेरा शरीर में कोढ़ हो गया है। मैं एक कोढ़ शरीर लेकर, पाप पूरे शरीर पर लेकर और घूम रहा हूं बेटा, एक भिखारिन बनके। पाप का सजा मुझे बहुत बड़ा दंड मिला है, मुझे माफ कर दो। करण जो है अपने माँ को, पिता को भी माफ कर दिया और माफ करके और जैसे दाई दासी रहता है उसी तरह अपने माता को एक कमरा दे दिया और उसी में माता खाती थी और उसी में माता रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, सारे परिवार घुल मिल गए और एक जगह रहने लगे, लेकिन करण का दिल माता से नहीं मिला। माता से डर डर के ही रहता था कि माता कब घायल कर देगी, घायल शेरनी की तरह ये मुझे भी डांसेगी, कोई पता नहीं। धीरे धीरे समय बीता, करण का बेटा बेटी सब बड़ा हो गया, कई संतान हुआ। जीवन में इनका कोई दुख नहीं आया, हर सुख मिला करण को पत्नी को। उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता एक नरक का भागीदारी बने। करण का सास ससुर जो थे उनका भी देहांत हुआ, स्वर्ग की वासी बने। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया तो बहुत पहले इस दुनिया से चल बसी। बुढ़िया को माता की तरह अपने करण क्रियाकर्मठ किया और क्रियाकर्मठ करके और उनका अंतिम संस्कार सब कुछ किया, देवाय धर्माय सब कुछ किया और अपना करण अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, सौतेली माँ को ये नहीं धर्म होना चाहिए कि ये बच्चा है तो इसको मैं ऐसे कर दूं। अरे अपना बच्चा तो पीछे जन्म लेगा, लेकिन वो बच्चा 1 लोटा पानी पहले दे देगा तो 1 लोटा पानी के इंतजार उस बच्चे से आज जल्दी पूरा होगा। बताइए कि उसको साथ ऐसे गलत करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और दीदी ये नहीं कि जो भी सौतेली माँ है अपने दिल पर लीजिए, अपने दिल पर मत लीजिएगा। अच्छा व्यवहार करिएगा, अच्छा फल मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ गलत हो। जो गलत नहीं है दीदी, ये नहीं सोचिएगा कि मतलब सब माँ एक ही होती है। सब माँ सच में एक नहीं होती है, सब माँ जो है अलग अलग व्यवहार करती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने दुख दर्द लिखकर भेजिए, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी दया मांगू।
जो कि आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे, जीवन मंगलमय हो और आपका हर मन्नतें पूरी हो। जिनका संतान नहीं है संतान हो, जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी हो, जिन कन्याकुमारी को घर बार अच्छा नहीं मिल रहा उनका अच्छा घर बार मिले, और शारीरिक कष्ट हो जिनका शारीरिक सुख हो जाए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।